जी दोस्तों, ये एक और बैटरी पैक कंप्लीट हो रहा था। तो हमने आपको सेल होल्डर फिटिंग करना तो सभी को पता है, सभी बता दिया हमने पहले वीडियो। तो ये में थोड़ा ये है कि ये अलग वोल्टेज में बन रहा है और इसकी साइज थोड़ी चेंजेस है। तो ये जो बैटरी पैक बन रहा है हमें 60-30 में बन रहा है। तो 60-30 का जो बैटरी पैक होता है, इसमें हम दिखाना चाहते हैं कैसे क्या कनेक्शन, कैसे क्या रहता है। जो ये सेल 15 एच की है, तो इसमें 2 सेल अगर पैरेलल करेंगे तो 30 एच हो जाएगा। तो देखिए 2-2 के हमने पैरेलल कर रखे। पहले 60-45 में 3 के पैरेलल करने हैं, 60-60 में 4 के होते हैं, तो इसमें 2 के होते हैं। तो ये सीरीज 19 ही रहेगी हमारी, लेकिन पैरेलल 2 रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद ये यहाँ से घुमा दिया, लंबाई हमने मेंटेन करने के हिसाब से इसको यहाँ से यहाँ घुमा दिया। तो यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 है कि कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। ये 2 सीरीज तो यहाँ से जो घूम के हो गए। इसके बाद अगर आगे बढ़े, लंबाई ज़्यादा बढ़ी, तो हमने इसको वापस यहाँ से घुमा कर यहाँ पर कर दिया है। सबकी अपनी अपनी डिज़ाइन है, कोई कैसे डिज़ाइन बना, कोई आप इस साइड ऐसे भी बना सकते हो यूँ घूम के, ठीक है, या ऐसे न्यू घूम के न्यू बना सकते, जो जिस डिज़ाइन बना सकता है उसमें बना सकता है। तो ये आपने पहले देखे वीडियो हमारा जो हमने मंगाए थे CNA के है। तो आज इसमें 2-3 बैटरी कंप्लीट होनी चाहिए। एक तो ये है, एक ये कंप्लीट हो चुकी है 60-30 की, और एक ये कंप्लीट हो रही है। तो आप देख सकते हो इसमें भी है। सॉरी क्या, ये देख लीजिए CNA 32 140 LFP MP और 15,000 mAh 48 वाट 3.2 वोल्ट। इसके पार्ट नंबर IC और जो मोड, ये डेट है 2026-04 का है, मतलब चौथे महीने का। EV ग्रेड लिखा है इसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल EV का मतलब 5C रेटिंग। तो इस प्रकार का ये बैटरी पैक है, सेल है मतलब। तो ये 2-3 बैटरी पैक कंप्लीट हुआ है। तो हम आपको एक स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाना चाहेंगे इसमें। तो ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग को, इसको स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ऑन करते हैं तो ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, स्पॉट वेल्डिंग। तो पहले मोड पे स्टार्ट होती है। जैसे हम इसको दबाएंगे, ये दूसरा मोड है, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पाँचवा का हम इसको स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। इससे क्या है कि थोड़ी स्पॉट वेल्डिंग सबसे मजबूत होती है। तो हमने, ये हमारा प्लस है, तो यहाँ से करते करते इधर गए, इधर से या फिर इधर जाएंगे। तो इसमें ये पत्ते रखते हैं दोस्तों। जैसे आप इस पर रखोगे, ये स्पॉट वेल्डिंग होने लग गई है। हमारी स्पॉट वेल्डिंग ये आवाज़ करती है। ये स्पॉट वेल्डिंग अच्छे से मजबूत करनी होती है, क्योंकि ये जो आजकल की स्कूटियाँ है, पहले तो स्कूटी सिटी में यूज हुआ करती थी, तो उसमें रास्ता बिल्कुल रोड रहता था। अब आजकल जो स्कूटियाँ ग्रामीण इलाकों में बहुत यूज होने लगी है, तो इसमें रास्ते में डच के बस के, इसलिए इनको अच्छे से मजबूती करना होता है। क्योंकि अगर एक भी पत्ती, एक भी कनेक्शन टूट जाता है, तो हमारी जो गाड़ी है चलती चलती बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी है पूरी एक तरह मान के चलिए कि वायरिंग पे ही चलती है। पेट्रोल गाड़ी में नलियाँ रहती है, ऑयल रहता है, पेट्रोल रहता है, अलग चीज़, लेकिन इसमें पूरे में ही एक एक चीज़ वायरिंग पे होती है। अगर एक वायर भी टूट जाता है, लूज हो जाता है, कार्बन हो जाता है, बहुत सारा कारण है, तो गाड़ी में प्रॉब्लम आने लग जाती है। और दूसरी बात, इसके मैकेनिक हर कहीं नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि शुरुआत है तो मैकेनिक बहुत कम होने के कारण हर कोई इसमें छिड़काने या हाथ लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें जो हाई वोल्टेज रहता है, इससे शॉर्ट सर्किट होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। तो इसलिए कोई भी गाड़ी अपन खरीदे तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी देख के ही लेना उचित रहता है। अभी क्या है कि बहुत सारी स्कूटर, बहुत सारे शोरूम में ओपन हो गए, तो इसलिए थोड़ा सुविधा तो होने लग गई, क्योंकि कहीं पे भी आप उसको चेकिंग करा सकते हो बैटरी को। वैसे अधिकांश स्कूटी में बैटरी की ही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि स्कूटी में जो मोटर कंट्रोल होता है वो सहज में ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मोटर का काम घूमना होता है। तो मोटर को आप अगर पानी से बचा के रखोगे, कंपनी तो बोलती है वाटर प्रूफ है, लेकिन
हमारा मानना है कि अगर उसे पानी से बचा के रखोगे आप तो वो लगातार लंबे समय के लिए चलता है, क्योंकि उसको अब मोटर रहती है, BLDC मोटर रहती है तो घूमने का काम में आती है उसको, क्योंकि हमारे घर जो सीलिंग फैन होता है वो भी इसी प्रकार काम करता है। बट सीलिंग फैन 5-5 10-10 साल चलते हैं कस्टमरों के। सीलिंग फैन कब ख़राब होता है, जब आगे से हाई वोल्टेज आ जाता है तो ही ख़राब होता है। अब हमारे स्कूटी में ऐसा है कि हाई वोल्टेज होने का तो कारण ही नहीं, क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज वो फिक्स रहता है, तो इसलिए हाई वोल्टेज तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो इसमें हाई का तो प्रॉब्लम नहीं रहती, बस प्रॉब्लम ये रहती है कि कभी कभी उसके सेंसर ख़राब हो जाते हैं और कभी कभी उसमें पानी घुस जाता है, बेरिंग वेरिंग जाम हो जाता है। बस ये सबसे मेन कारण रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो इसमें यही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आराम से चलाओ, ये तो एक सुविधा है। रफ एंड टफ मत चलाओ तो लंबे समय के लिए चलता रहता है। अब आप देख सकते हो इसमें भी ये हमारा यहाँ से घूम के इधर गया है, तो ये कनेक्शन इसमें हो जाएंगे। अब इसमें भी वही हम स्मार्ट BMS लगे, क्योंकि जो हम बैटरी पैक बनाते हैं हमेशा स्मार्ट BMS ही लगा के देते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो कुछ मिलीएम से बैलेंसिंग करता रहता है, तो आपको बैटरी में जो उसका थोड़ा बहुत अनबैलेंस होता है तो बैलेंसिंग होती है। दूसरी बात जो इसमें रहती है कि ये कहीं भी हम जाए तो इसमें आप मोबाइल में देख के चेक कर सकते हो कि हमारी बैटरी कितनी % बची है। दूसरी बात, इसमें कितने एम्पियर से ये डिस्चार्ज हो रही है, कितने एम्पियर से ये चार्जिंग हो रही है, पूरा डाटा अपने मोबाइल में दिख जाता है। तो हम सोचते हैं कि आप इतनी 25-30 हज़ार की बैटरी बैक ले रहे हैं तो उसमें आप सिंपल BMS ना डलाए, स्मार्ट BMS डलाना ही उचित समझे, क्योंकि BMS जितना अच्छी क्वालिटी का रहेगा पूरे बैटरी का सिस्टम उसके हाथ में रहता है मैनेजमेंट करने का। कब बैटरी को कट ऑफ करना है, कब गर्म हो जाए तो उसको बंद करवाना है, तो जो भी काम रहता है वो BMS का ही रहता है मेन। लिथियम बैटरी में, लीड एसिड में तो ठीक है, उसमें तो कोई फिक्स नहीं रहता है कौन कैसे क्या कब चार्ज हो जाए, लेकिन लिथियम में तो पूरा काम BMS का ही रहता है। तो BMS अच्छी क्वालिटी का लगाया जाए। चीज़ तो सभी है उसमें अच्छी क्वालिटी की, अगर BMS अच्छी क्वालिटी का है, आपका सेल अगर कमज़ोर है तो वो BMS कुछ काम का ही नहीं है। तो इसमें ना सभी चीज़ आवश्यकता होती है कि अच्छी से अच्छी कंपनी की यूज की जाए, जिससे कि बैटरी बैक लंबे समय के लिए चलता रहे। ठीक है, तो अभी इस बैटरी पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये यहाँ पर प्लस है और इसके साइड नीचे की साइड में माइनस है। तो अब हमारा इसमें BMS से कनेक्शन होने जाएगा, तो हम आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखा दें कितना वोल्टेज आता है। ये हमारा मल्टीमीटर है ऑटो, तो ये हमने प्लस पे लगा दिया है और ये माइनस पे लगा दिया है। कितना वोल्टेज आ रहा है, माइनस प्लस का कौन सा है। तो इसमें हमने BMS के कनेक्शन करना स्टार्ट किए हैं, तो हम थोड़ा सा आपको दिखा दें। तो जो BMS है ये हमारा ये है देखिएगा, ठीक है। अब जो इस BMS का जो कनेक्शन जो बैटरी का ये नेगेटिव है, नेगेटिव से स्टार्ट करना होता है। तो हमने ये नेगेटिव पे ये जो BMS का नेगेटिव है देख लीजिए B-, ये भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। जो हमारी लीड होती है उसका नेगेटिव भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो ये कनेक्टर है, ठीक है, ये कनेक्टर के बाद जस्ट वाला वायर है, इसके जो इसका प्लस होता है, जो बैटरी का जो B- होता है उसके प्लस के साथ कनेक्ट होता है। जिसके बाद फिर दूसरा वायर जो होता है ये जस्ट इसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो ये भी कनेक्ट कर रखा है हमने। जिसके बाद जस्ट वाला यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद तीसरी सीरीज के बाद ये सीरीज हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, ठीक है। फिर इसका यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, फिर इसका हमने इधर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर इसका इधर से उस साइड गए तो ये इस साइड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर इस साइड का इस साइड कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार इसमें इस साइड कनेक्ट करना होता है। अब जो ये है हमारा लास्ट, अभी और भी वायर है, तो आप देख सकते हो इसका वायर है, ये वायर मतलब आप यहाँ से निकाल ले वो लीजिए वायर। निकालने के बाद जो इसके जस्ट वाली जैसे प्लस हमने यहाँ पर कनेक्ट, अभी ये माइनस है, अब जो इसका प्लस है वहाँ पर कनेक्ट करना होता है, तो भैया बताएंगे। तो ये हमारा सोल्डरिंग आयन है, आप देख सकते हो ये वाला, इससे में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद जब ये यहाँ से क्योंकि हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पर आ गया।
अभी यहाँ पर आने के बाद इसमें कनेक्ट, इसके प्लस में कनेक्ट करना होता है। तो इसके प्लस में कनेक्ट करने के लिए हम फिर वायर उठाएंगे। तो देख लीजिए ये इसका BMS के जस्ट ये लीड है, इसका वायर लेना है। तो ये इसको इसमें इधर ही कनेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से आया है घूम के, ये यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसके जस्ट 2 और बचे, ये देख सकते हो आप, ये 2 और बचे। तो इसके बाद वाला वायर हम यहाँ पर कनेक्ट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो ये है इधर से घूम के इधर आ गया है। एक के बाद प्लस प्लस में कनेक्ट करना होता है, ये समझ लिया आप, जो सीरीज बनाते हो ना, इस प्रकार से BMS का कनेक्शन होता है। इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद फिर ये तो लीड जो एक आती है ये ख़त्म हो गया, इसके बाद एक और लीड इसमें यूज़ करना होता है। फिर आप देख सकते हो ये वाली है, ठीक है। ये 20 सीरीज में होने के कारण इसमें क्या है कि ये 20 वायर लगे, ये एक अलग प्लस के साथ कनेक्ट करना होता है। तो जिसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, इसके जस्ट बगल वाले से, जो फंसने सिस्टम था इस वाले से करना होता है। तो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। किसी दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती है, किसी का देखने का नज़रिया कैसा होता है। यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, उसके जस्ट बाद यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वाला 3 हो गए, 3 के बाद चौथा ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हुए, एक वायर और बचा है ये, ठीक है। ये वायर 19वां सीरीज का वायर है, तो 19 सीरीज हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। जिसके जस्ट बाद इसमें जो स्मार्ट BMS होता है, इसमें से ये 20 सीरीज वाला एक बार इस हमारे ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा कटिंग कर देंगे, देख लीजिए। और जिसके बाद जो लास्ट वाला वायर होता है इसमें, ये वाला जिसमें सभी BMS में रहता है, तो लास्ट वाला वायर हमें ना प्लस के साथ कनेक्ट करना बहुत आवश्यक होता है, कि जब भी हमारा जो BMS है ये ऑन होता है, तो हमने ये इसमें कनेक्ट कर दिया। ध्यान रहे कि वायर कोई भी लूज ना रहे, अगर ये BMS के अगर एक भी वायर निकल जाता है तो हमारा बैटरी पैक स्टार्ट नहीं होता है, चालू नहीं हो पाता है। तो ये कुछ जरूर ध्यान रखें, वायर अच्छे से ही फिटिंग किया जाए। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक। अभी हमें इसमें लीड लगाना रहेगा, बाकी सिर्फ हमारी ये वाली वायर तो थोड़े कंफर्टेबल ही रहेंगे, हम आपको थोड़ा चाहेंगे। यहाँ पर ऐसा आएगा और ये यहाँ से आएगा, तो हम इसमें पहले लीड का सर्किट आपको दिखाते हैं। ये जो BMS है इसमें कुछ फंक्शन हो रहते हैं। तो ये देखिए, तो स्विच का वायर है, तो ये स्विच का वायर यहाँ पर लगता है, और ये टेम्परेचर का सेंसर का वायर है। तो टेम्परेचर सेंसर हमने इसमें अंदर लगा दिया है बैटरी पैक में। और जैसे ये B- वाली ब्लैक वाली है, B- वाली इसमें भी लेकर है, तो इसमें हमें फंसाना होता है। तो इसमें हम फंसते हैं, इसको B- वाली देख के फंसाना रहेगा। तो देख लीजिए फंस गई है, ठीक है। इसके बाद ये को लीड है, ये जो लास्ट वाले में लगती है, तो आप इसको देख सकते हो, उसको इसमें फंसाना होता है, ठीक है दोस्तों। ये फंस गई है। फंसने के बाद ये जो स्विच होता है, आप जैसे इसको दबा कर रखेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो ये चालू हो जाएगा BMS, देखना आप, चालू हो चुका है। BMS में भी LED लाइट जलती है, नीचे साइड आप देख सकते हो, वो भी दिख रही होगी, एक LED लाइट जलती है, और ऐसे ये कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद आप इसको मोबाइल से इसमें कुछ सेटिंग करनी होती है,
जेके के स्मार्ट BMS में कुछ सेटिंग करनी होती है जिससे हमारा बैटरी आउटपुट करंट देना होता है, क्योंकि ये 20 सीरीज में तो इसको 19 सीरीज में करना होता है। उसके बाद इसका जो एम्पियर है वो किसी बैटरी 60 का देता है, कुछ तो 60 एम्पियर से स्टार्ट होता है, तो उसको 30 एम्पियर में हमें करना होता है। तो आपको आगे वीडियो में हम मोबाइल में कनेक्ट करके दिखाएंगे कैसे क्या एम्पियर में आपको कनेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कनेक्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये 37 का बैटरी पे है। किसी कस्टमर को बनवाना हो या रिपेयरिंग कराना तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो मोबाइल नंबर। जिसको बात करना हो तो हमसे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे भी कर सकते हो। कनेक्शन कर दिए, हमने रेड वायर निकाल दिया है यहाँ पर, और ये जो है ये ब्लैक वाला है। ठीक है, हमारे पास थोड़ा ब्लैक वाला नहीं थी तो हमने इसमें ब्लू वाला निकाल दिया है। ये BMS यहाँ पर लगा दिया है और ये कनेक्शन कर दिए गए है। ठीक है, ये यहाँ पर कनेक्शन कर दिए गए है। 19 सीरीज था तो 19 सीरीज में कर दिया। ये इसका 19 सीरीज, जैसे अपन इसको ऑन करोगे आप, ये चालू हो गया है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको मोबाइल पे हम टेस्ट करके सेट करके दिखाते हैं कैसे क्या कनेक्ट किया जाता है 37 की बैटरी का। तो इसका हम और इस पर टेप वेप लगा के पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। और ये बैटरी पैक में और लग रहा है अभी, तो आप देख सकते हो। ठीक दोस्तों, इसको कैसे क्या कनेक्ट करना होता है, सबसे पहले ये जेके स्मार्ट BMS आपके प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार का आगे बादला टाइप, ठीक है। जैसे इस पर ओके करोगे आप, सॉरी दोस्तों, जैसे आप इस पर ओके करोगे सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें ये जो BMS रहता है अपना, इस BMS का नाम, जो नंबर रहते हैं जो BMS में लिखे होते हैं, जो एक स्लिप आती है वैसे नाम आ जाए, जिस पे ओके करोगे आप तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। देखिए 19 सीरीज में पूरा कनेक्ट हो गया मोबाइल। 62.60 वोल्टेज है। अभी चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब ऑफ है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। जिसके बाद आप सेटिंग पे जाओगे, ठीक है, तो इसमें पासवर्ड पूछेगा, वेरीफाई PUD पासवर्ड। तो आप यहाँ पर जैसे आप पासवर्ड डालोगे 1 2 3 4 5 6, वेरीफाई हो जाएगा। जिसके बाद अपन क्या सेल काउंट करें तो कितनी सीरीज अपनी 19 सीरीज, तो यहाँ पर 19 सीरीज करनी होगी। जो अपनी बैटरी कैपेसिटी कितनी 30 एम्पियर, तो 30 एम्पियर कर दीजिए। ठीक है, और ट्रिगर वोल्टेज 0010 है तो आप 005 कर दीजिए। 5 वोल्टेज आते ही कि ये बैलेंसिंग चालू कर देगा, इसका ये मतलब होता है। अगर आप 0.10 जब 10 एम्पियर 0.10 वोल्ट पे रहेगा डिफरेंस, जब जाके ये बैलेंसिंग चालू करेगा। ऐसे करने के बाद आप इस पर योग के हुए वोल्टेज हमें सेम रखना है। जैसे दबाओगे तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैलेंसिंग सब ऑन हो गया है। तो यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर कनेक्ट करके इसमें करना पड़ेगा हमें 19 30 05 होगा। अब यहाँ करोगे तो चालू होगा, देख लीजिए। ठीक है, 24.75 एम्पियर है कैपेसिटी और 69% ये भी बैटरी चार्जिंग है। और डिफरेंस वोल्टेज है 0.8 है। जो डिफरेंस वोल्टेज है हमारा 00, इसको 10 करना है हमें 0.5, तो बैलेंसिंग भी ऑन हो जाएगी, देख लीजिए अब। ठीक है, बैलेंसिंग होगी, देखो बैलेंसिंग करंट 590 मतलब 0.6 एम्पियर से ये बैलेंसिंग करता रहता है। तो स्मार्ट BMS का ये फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों।